इधर फरहाना ने नेहल से दोस्ती तोड़ी तो नेहल जब बसीर के पास पहुंची तो बसीर ने बोला कि वो चाहती तो ये बहुत पहले से थी, बस बोला उसने हमें। अब मेरे मन में सवाल आया कि आखिर बसीर की बात में कितना दम है। देखो, अगर आप पिछले 3 से 4 दिन देखोगे या फिर यूं कहूं कि वो जो चमचे वाला इंसिडेंट हुआ था पिछले हफ्ते, उसके बाद से आप देखोगे तब आपको नजर आएगा कि हाँ, बसीर की बात में दम है। उस वक्त से फरहाना नेहल के साथ जो दोस्ती थी उसे बोझ मानने लगी थी। उनको लग रहा था कि मैं नेहल के साथ नेहल की चमची बनकर नजर आ रही हूं, मैं तो फॉलोवर नहीं लीडर बनना चाहती हूं, ऐसे में मुझे नेहल से दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी। तभी तो पहले गौरव से वो जस्टिफिकेशन ले रही हैं, वैलिडेशन ले रही हैं, फिर उसके बाद वो तान्या से बात कर रही हैं, फिर उसके बाद वो और तमाम चीजें पूछ रही हैं लोगों से जा जाकर। और जब आप अपनी दोस्ती की वैलिडेशन किसी तीसरे से ले रहे हो दूसरे की जगह, तो फिर मतलब वो दोस्ती खत्म है ऑलरेडी। तो बसीर ने जो बात बोली मेरे हिसाब से वो 100% सही थी। जी हाँ भाई, इतना तो तय है कि बसीर अली को गेम समझ में आता है, बसीर अली को कंटेस्टेंट समझ में आते हैं, बसीर अली को खिलाड़ी समझ में आते हैं। तभी तो नेहल के साथ फरहाना बैठी और उन्होंने कहा कि मैं उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहती जहां पर मैं कुछ नहीं दे रही हूं, मैं सिर्फ ले रही हूं। नेहल का दिल भी टूटा, बट कहीं ना कहीं नेहल को भी वो चीज़ समझ में आ रही थी। इवन जब फरहाना गौरव से बात कर रही थी तब भी नेहल ने पूछा था क्या बात हुई थी। तो वो जो दोस्ती थी वो एक्चुअल में थी ही नहीं, वो सिर्फ गेम पर्पज से था और वो वहां तक बचाया गया। बसीर ने जो बात कही वो 100% सही थी, उस बात में बिल्कुल दम था मेरे हिसाब से। ये जो दोस्ती थी, और कहीं ना कहीं देखो नेहल को उसमें एडवांटेज इसलिए लगा था क्योंकि नेहल खुद लीडर के तौर पर आ रही थी और जिस वक्त ये दोस्ती हुई थी उस वक्त नेहल कैप्टन भी थी। तो वहां पर फरहाना को पहले कैप्टनसी का दावेदार बनाना, उसके बाद अपनी कैप्टनसी में फरहाना को बचाना, तो ये जो चीजें हुई थी वहां पर कहीं ना कहीं फायदा था उसका फरहाना का भी। तो वहां पर फरहाना एज अ फॉलोअर नजर आई। एक अनचाहा पर्सपेक्टिव बन जाता है ना कि यार इसके साथ इसलिए क्योंकि ये इसको बचा रही है। और जबकि फरहाना ने वो चीज़ बाद में दिखाई भी कि भाई देखो नेहल जैसी मुझे दोस्त मिली यहाँ पर, लेकिन उन दोनों के बीच वो देखने के लिए सब कुछ सही चल रहा था। बट एक चीज़ अच्छी है कि लड़ाई करके ख़त्म नहीं किया, बैठ के बातचीत करके बड़े सुलझे हुए, बड़े ही मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को उन्होंने ख़त्म किया कि मैं अब तुमसे कुछ और फेवर्स नहीं चाहती, कुछ और फेवर्स मेरे लिए मत करना। तो इस दोस्ती को ख़त्म करने का भी जो तरीका फरहाना ने लिया, वहाँ पर फरहाना की तारीफ़ की जाएगी, वहाँ पर फरहाना को थोड़ा सा अपर हैंड दिया जाएगा। दूसरी तरफ जब आप नेहल की तरफ जाओगे तो नेहल को शायद ये एक झटके के तौर पर है, जबकि फरहाना ने उस चीज को पहले समझा, फरहाना ने पहले खुद को तैयार किया उस दोस्ती को खत्म करने के लिए, देन उसके बाद नेहल से ही बात की। क्योंकि लगभग 1.5 हफ्ता ले लिया फरहाना ने, उस चीज़ को समझा, लोगों से पूछा, फिर उनको लगा कि वाकई में ये इमेज पर्सपेक्टिव दूसरा बिल्ड किया जा रहा, तो वहाँ पर नेहल से बात कर लेनी चाहिए। तो फरहाना को मुझे लगता है इसमें उतना बुरा लगा होगा, बट नेहल के लिए उतना बड़ा झटका नहीं, बट एक छोटा झटका ज़रूर सही, जिसकी वजह से बसीर के साथ जो नज़दीकी है वो बढ़ेगी। ऐसे में बसीर ने जो बात कही, अब आपको इस थोड़े से वीक वल्नरेबल मोमेंट पर आपको एक दोस्त चाहिए होता है, वहाँ पर आपको अब बसीर नज़र आएगा। तो लेट्स सी, घर में एक नई केमिस्ट्री नज़र आती है। और ये जो दोस्ती टूटी है इसके जिम्मेदार को किसको मानते हैं आप, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।